गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एवीज के वर्गीकरण, उनके सामान्य लक्षण तथा उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखना चाहते हैं कि बर्ड्स की एनाटॉमी किस टाइप की है, यानी कि बर्ड्स के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की है। तो हम देख सकते हैं कि इनके अंदर जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, साथ ही इनके अंदर फ्लाइट के लिए विशेष प्रकार के एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, जो कि फीदर्स, विंग्स, न्यूमेटिक बोन्स इत्यादि के रूप में होते हैं, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। इनकी बॉडी जो स्ट्रीमलाइन है, जो कि उड़ने के लिए सक्षम होती है। इस प्रकार ये जो एक जनरल एनाटॉमी है वो लगभग इनकी जो मेमल्स है उनकी एनाटॉमी से इनकी लगभग मिलती जुलती एनाटॉमी होती है। इनमें जो रेस्पिरेशन के लिए है वो एयर सेक्स पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर एरियल रेस्पिरेशन पाया जाता है। इनमें 2 लंग्स उपस्थित होते हैं और इन 2 लंग्स से जो 6 एयर बैग्स जो है वो बाहर की ओर निकले रहते हैं, ताकि लंग्स का जो एरिया है वो रेस्पिरेशन के लिए अधिक ऑक्सीजन को एक्वायर किया जा सके और सरफेस एरिया भी बढ़ाया जा सके, ताकि उड़ते समय इन जंतुओं को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति की जा सके। इनके विंग्स के बारे में बात करें तो ये जो इनके जो फोरलिम्स है, अग्रपाद है, जो विंग्स के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं, जिनकी अंदर जो है बोन्स है वो ठीक उसी तरह वर्टिब्रेट्स के जो टिपिकल वर्टिब्रेट्स है उसके अकॉर्डिंग इनके अंदर बोन्स पाई जाती है। जैसे 4 आर्म्स होते हैं, ये रिस्ट होता है, इसमें कार्पस और मेटाकार्पस जो फ्यूज हो रखा है, कार्पोमेटाकार्पस बनाती है। इस प्रकार की विंग्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अपन देख सकते हैं। अब इनके जैसे जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, सामान्य लक्षण कौन कौन से इनके होते हैं, तो पहला जो कैरेक्टर है कि बाइपेडल लोकोमोशन पाई जाती है, यानी कि इनके अंदर द्विपाद गमन पाया जाता है। जैसे मनुष्य या के द्वारा द्विपाद गमन पाया जाता है, यानी कि 2 पैरों के द्वारा ये चलते हैं, जैसे मनुष्य चलता है उसी तरह से इन्हें ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है। हक्सले के द्वारा इन्हें ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा गया, मतलब कि ये एक उच्च विकसित प्रकार के रेप्टाइल्स के ही एक रूप है। इनमें फीदर्स जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और स्केल्स का अभाव होता है, केवल स्केल्स इनकी जो लेग्स होती है उनके ऊपर ही पाए जाते हैं। इनकी लेग्स के अंदर 3 जो क्लॉ है वो पाए जाते हैं, 3 मिनिमम क्लॉ होते हैं जो कि इनके अंदर उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा चीरने फाड़ने या टहनी को पकड़ करके बैठने का काम किया जाता है। ये इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नियत तापीय होता है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक फिक्स रहता है, तथा अन्य किसी भी पर्यावरण या एनवायरमेंटल जो कंडीशंस जो होती है उसके अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर वो परिवर्तित नहीं होता है। इनका जो बॉडी वेट है उसका आधा भाग ये पर डे के हिसाब से खाते हैं, यानी कि इनकी बॉडी का जितना वेट होता है उसका आधा वेट जो है उनको खाने के लिए चाहिए होते हैं। इनकी बोन जो होती है वो होलो और ट्यूबुलर बोन्स होती है, मतलब कि खोखली जो अस्थियां होती है जिन्हें न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है। इनके अंदर जो क्लोएका जो है वो 3 चेम्बर क्लोएका उपस्थित होता है। इनमें कंप्लीटली 4 चेम्बर हार्ट उपस्थित होता है और इसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। इनके अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, जो कि आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है। इनकी आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके कारण इस आरबीसी का आकार ओवल शेप हो जाता है। बर्ड्स की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं और डॉक्टर सलीम अली फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इनकी बॉडी जो है का जो वर्टिब्री जो है वो हेट्रोसिलस होती है, यानी सैडल शेप इनका वर्टिब्री का सेंट्रम सैडल शेप होता है। सिन सेक्रम को बनाने के लिए इनकी थोरेसिक, लंबर तथा सेक्रम जो कोडल वर्टिब्रीज है वो आपस में फ्यूज होकर इनके पृष्ठीय भाग के अंदर सिन सेक्रम को बनाती है। इनकी पोस्टीरियर कोडल वर्टिब्री जो है उसके अंदर पाइगोस्टाइल का फॉर्मेशन होता है। इनके अंदर जो अग्रपाद है, चूंकि पंखों के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं, अतः अग्रपादों के द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं, अधिकांश जो क्रियाएं हैं वो इनकी चोंच के द्वारा की जाती है, क्योंकि इनके जो जबड़े हैं उनके चोंच के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं, जो कि भोजन को पकड़ने, चीरने फाड़ने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इनके अंदर जो लंबी अस्थियां जो होती है वो न्यूमेटिक बोन्स कहलाती है। जो खोखली अस्थियां होते हैं उनके अंदर बोन मेरो अनुपस्थित होता है तथा एयर भरी होती है। इनमें जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम इनका
पूर्णतः विकसित होता है उसके अंदर एक उभार पाया जाता है जिसे कील बोलते हैं, और इस कील के ऊपर ही फ्लाइट मसल्स जो है वो आकर के अटैच होती है, और जो पेक्टोरल्स मसल्स होती है वो इससे जुड़ी होती है। यानी कि इन मसल्स को जुड़ने के लिए जो स्थान उपलब्ध किया जाता है वो कील के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इनमें क्लेविकल और इंटरक्लेविकल आपस में जुड़ करके वी शेप की बोन बनाती है जिसे विस्बोन बोलते हैं। ये इनके अंदर जो क्रॉप है वो भोजन को संग्रहित करने का कार्य किया जाता है। इनका जो स्टोमक जो है वो दो भागों के अंदर डिवाइड रहता है, पेरीवेंट्रिकुलर और गिजार्ड के अंदर। लंग्स जो है वो एक पेयर लंग्स पाया जाता है जिसके अंदर जो 3 जोड़े यानी 6 प्रत्येक लंग्स से 3 एयर सैक्स जो है बाहर की ओर निकले रहते हैं, जो कि इसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, पहले बात कर चुके हैं। इनमें जो साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन्स है वो सिरिंक्स होता है, जो कि जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई के जो कनेक्शन होता है उसके स्थान पर उपस्थित होता है। इनके अंदर जो आई के अंदर पेक्टिन उपस्थित होती है, और इनके अंदर विशेष रूप से विकसित प्रकार की मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। इनके अंदर ओवेरी केवल राइट ओवेरी पाई जाती है, और ओविडक्ट भी इसके अंदर रिड्यूस होती है, क्योंकि फ्लाइट एडेप्टेशन के लिए वजन को कम करने के लिए केवल एक ओवरी की उपस्थिति इनके अंदर देखी गई है। इसमें जो मूत्राशय है वो पूर्णतः अनुपस्थित होता है और मूत्राशय नहीं पाया जाता है। इनमें अपनी यंग वंस को, जो इनके बच्चे जो होते हैं उनको अधिक उनका सर्वाइवल बढ़ाने के लिए, उनकी फिटनेस बढ़ाने के लिए इनमें पेरेंटल केयर उपस्थित होती है। इनके द्वारा अंडों को दिया जाता है, यानी कि ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, यानी इनको ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं, और इनके द्वारा दिए जाने वाले एग जो है वो क्लीडोइक एग होते हैं। क्लीडोइक एग का मतलब होता है कि इनके साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, साथ ही इनके अंदर भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक जो फूड मटेरियल है योग के रूप में उपस्थित होता है, तथा इनके ऊपर अंडों के ऊपर कवच उपस्थित होता है। इनके अंदर केवल एक ग्लैंड उपस्थित होती है जिसे प्रीन ग्लैंड बोलते हैं, जो कि जिससे स्रावित ऑयली पदार्थ जो है इसके फीदर्स को चिकना बनाता है। इनकी स्कल जो होती है मोनोकोंडाइलिक होती है। स्कल मोनोकोंडाइलिक का मतलब ये होता है कि केवल एक ही ओसिपिटल कोंडाइल के ऊपर इनकी जो स्कल है वो टिकी हुई होती है। इनकी जो बीक है वो फीडिंग का कार्य करती है। जैसे हम अब देखते हैं कि इनका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो जो क्लास एवीज है, वर्टिब्रेटा की क्लास है, टेट्रापोडा की जो क्लास है एवीज, इसको हम दो सब क्लासेस के अंदर बांटते हैं, आर्कियोग्नेथी एंड नियोऑर्निथीज। आर्कियोऑर्निथीज एंड नियोऑर्निथीज। और आर्कियोऑर्निथीज के जो सभी पक्षी हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, और इसके अंदर आर्कियोप्टेरिजिफॉर्म्स जो आर्कियोप्टेरिस है उसको रखा गया है। यानी कि इसके अंदर ऐसे पक्षी उपस्थित हैं जो कि उनकी जो फोसिल फॉर्म्स के रूप के अंदर वो अभी पाए जाते हैं। वर्तमान के अंदर वो कोई भी जीवित पक्षी आर्कियोग्नेथीज का उपस्थित नहीं है। ये एंशिएंट पक्षी है जो कि प्रारंभिक काल के अंदर उत्पन्न हुए थे, और ये रेप्टिलिया तथा एवीज दोनों के लक्षण इनके अंदर देखे जा सकते हैं। यानी कि ये रेप्टिलिया और एवीज के बीच एक कनेक्टिंग लिंक का कार्य करते हैं। बाकी जो दूसरी सब क्लास है उसको नियोऑर्निथीज बोलते हैं। इस नियोऑर्निथीज के जो सब क्लास है उसको 4 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे ओडोंटिकोग्नेथी, पेलियोग्नेथी, इम्पेनी और नियोग्नेथी। जो ओडेंटोग्नेथी है इसके पक्षी भी विलुप्त हो चुके हैं, और पेलियोग्नेथी की जो जिसे रेटिटी कहा जाता है, इस प्रकार के पक्षी अधिक आकार में अधिक साइज के होते हैं, और उड़ने के बजाय ये दौड़ने में ज्यादा सक्षम होते हैं। और इम्पेनी जो ऑर्डर है, सुपर ऑर्डर इम्पेनी, इसकी जो है इसमें एक्वेटिक जो बर्ड्स है उनको रखा गया है, जैसे पेंगुइन वगैरह को। और इनका सुपर ऑर्डर नियोग्नेथी जिसे कैरिनिटी बोलते हैं, इसके अंदर आधुनिक जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनको शामिल किया गया। अपन देखते हैं आगे इनके बारे में। जैसे जो ऑर्डर है आर्कियोप्टेरिजिफॉर्म्स, जिसके अंदर जो एंशिएंट जो पक्षी है जो कि क्रो लाइक बर्ड्स होते हैं उनको शामिल किया गया, और जो कि फॉसिल फॉर्म्स के पाए जाते हैं, ये जुरासिक बर्ड्स के नाम से भी जानते थे। इनकी जो बीक होती है उसके अंदर दांतों की उपस्थिति पाई जाती है, और इनका जो मुख्य जो एग्जाम्पल इसका वो आर्कियोप्टेरिस है, जिसका कि जर्मनी, साउथ जर्मनी के जो चट्टानें हैं वहां पर
मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं, वहां से इसकी जो है वो फॉसिल प्राप्त किया गया था। वेगनर नामक साइंटिस्ट ने इसका फॉसिल प्राप्त किया था। इसके जो फीदर्स होते हैं, सॉरी जो फोरलिम्स होते हैं, उसके अंदर 3 टोइस उपस्थित होते हैं, जिसके ऊपर नखर उपस्थित होते हैं, यानी कि 3 उंगलियां जो फ्री होती है, फ्री उंगलियां होती है, जिनके ऊपर क्लो जो है वो उपस्थित होती है। इनके अंदर जो कील जो है वो अनुपस्थित होती है और इनका स्टर्नम जो है वो विकसित होता है। इनमें पाइकोस्टाइल्स नहीं पाई जाती और ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, इनके अंदर फ्लाइट नहीं पाई जाती थी। और जो पहले बात कर चुके हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टिलिया एंड एविस के बीच में, अर्थात इसके अंदर रेप्टाइल्स और एविस दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका आर्कियोप्टेरिस, जो कि एक फोसिल फॉर्म है बर्ड की। ये आर्कियोप्टेरिस का जो फोसिल है, जो कि चट्टानों से प्राप्त किया गया, इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसके जो फोरलिम्स है वो किस प्रकार से मॉडिफाइड हो चुके हैं और हाइंडलिम्स वगैरह भी उपस्थित है। फिर सुपर ऑर्डर है ओडेंटोग्नेथी। सुपर ऑर्डर ओडेंटोग्नेथी के को 2 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया, हेस्परओर्गेनेथिफॉर्म्स और इक्थियोर्गेनेथिफॉर्म्स। ऑर्डर हेस्परओर्गेनेथिफॉर्म्स, इसका एग्जांपल जो है वो ये भी तैरने वाले पक्षी जो विलुप्त हो चुके हैं, हेस्पेरोनिक्स इसका एग्जांपल देख सकते हैं, और इक्थियोर्निस जो कि अगेन जो एक्सटिंक्ट वाला ओडेंटोग्नेथी उसका एग्जांपल है। फिर देखते हैं अपन अपनी मेन जो क्लास आती है सुपर ऑर्डर इम्पेनी, जिसके अंदर स्पिनिफॉर्मिस जो है बर्ड्स को रखा गया, स्पिनिफॉर्मिस ऑर्डर्स है उसको रखा गया है। इम्पेनी के अंदर जो जलीय पक्षी पाए जाते हैं, और जलीय पक्षियों के अंदर विशेषता यह है कि इनके अग्रपाद जो है वो फ्लिपर्स के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, तथा पश्चपाद है उसके अंदर टोए उपस्थित होते हैं, और ये बाइपेडल लोकोमोशन करते हैं और जलीय परिस्थितियों के अंदर रहते हैं, जैसे पेंगुइन, एप्टिनोडाइटिस जिसको बोलते हैं, और ये एंटार्क्टिका और गेलोपागोस आइलैंड के अंदर पाए जाने वाले पक्षी हैं। अब देखते हैं अपन पेलियोग्नेथी। पेलियोग्नेथी जो है वो ऐसे पक्षी हैं जो कि वर्तमान के अंदर आधुनिक पक्षियों के नाम से जाने जाते हैं, और इनको अलग अलग फॉर्म्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे केजुरी फॉर्म्स है, रियो फॉर्म्स है, स्ट्रूथियो फॉर्म्स है। यानी कि ये जो पक्षी हैं मेनली दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, और इनको अलग अलग ऑर्डर्स जो है, जैसे स्ट्रूथिफॉर्मिस, रियोफॉर्मिस, केजुरीफॉर्मिस, एप्टेरोजोफॉर्मिस, डायनोफॉर्मिस, इस टाइप से जो ऑर्डर्स है उसके अंदर डिवाइड किया। अपन देखते हैं कि एक एग्जांपल लेकर के इनका। और देखो सबसे पहले बोलते हैं टीनिफॉर्मिस, इसका एग्जांपल है टीनेमस। टीनेमस ये एक सेल वाले पक्षी होते हैं, ग्लोजी बर्ड्स होते हैं, और कर्सोरियल और टेरेस्ट्रियल बर्ड्स बुलाते हैं। इसमें अंदर पाइगोस्टाइल जो आती है वो रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर पाई जाती है। और सेकंड बर्ड है इसका एलिफेंट बर्ड के नाम से जानते हैं इसको, और ये एक बहुत ही बड़े आकार का जो पक्षी है, जो कि अभी रिसेंटली इसका विलुप्त हो चुका है। इसके अंदर 4 जो टॉइस हैं वो उपस्थित होते हैं। और डायनिफॉर्मिस, इसमें डायोऑर्निस या मोआ, ये जो कि न्यूजीलैंड का एक पक्षी है, और जाइंट बर्ड है, रिसेंटली ये भी एक्सटेंट हो चुका है। और एप्टेरोजिफॉर्मिस, ये भी एप्टेरिक्स है कीवी, जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, और ये सबसे छोटा फ्लाइटलेस बर्ड है। केजुरीफॉर्मिस, ये केजोबरी इसके अंदर आती है, और ये मेनली न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाने वाले पक्षी हैं, जिसके अंदर इमू भी इसी में के अंदर केजुरीफॉर्मिस के अंदर ही शामिल किया गया है, जिसके अंदर 3 टॉइस पाए जाते हैं, और ये फ्लाइटलेस बर्ड्स है। इनके जो केजोबरी है, इसके जो हेड होता है उसके ऊपर एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इसके अंदर स्टर्नम जो है विदाउट कील उपस्थित होता है। रियोफॉर्मिस, इसके अंदर भी रिया पक्षी को शामिल किया गया, जो कि इसके अंदर 3 टॉइस जो है वो पाए जाते हैं, और ये भी एक फ्लाइटलेस बर्ड है। इसकी जो है नेक और हेड के ऊपर पार्शियली फीदर्स पाए जाते हैं। स्ट्रूथिफॉर्मिस लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है, स्ट्रूथियो जिसे अपना ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं, और ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है, और इसके अंदर 2 टॉइस उपस्थित होते हैं। और फिर देखते हैं अपन सुपर ऑर्डर नियोग्नेथी, जिसको अपन आगे वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनता नहीं है। ओके, थैंक यू।
ये विभिन्न प्रकार के जो ऑर्डर्स है जो कि आधुनिक पक्षियों के लगभग 27 ऑर्डर्स जो बनाए गए हैं। उसके अंदर सीटीसी फॉर्मिस, पेसिरी फॉर्मिस, कोलम्बी फॉर्मिस, गेली फॉर्मिस, कुकुली फॉर्मिस, एसेरी फॉर्मिस, कोरसी फॉर्मिस, ये डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स हैं उनके एक एग्जाम्पल वगैरह हम देखेंगे। और